अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हियर आई एम टू टीच यू फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 से एक टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, दरअसल ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक ये जो स्टेट करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को करती है। आप कह सकते हैं इट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट हम एनर्जी को ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफर मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफर कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, या आप उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी करने से पहले हम इसकी साइन कन्वेंशन चंद देख लेते हैं। ये जो क्यू है हमारे पास, ये है हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी है। ये इन तीनों के लिए हम यहाँ पे साइन कन्वेंशंस को पहले स्टडी करेंगे, फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को देखेंगे कि वो क्या है। हीट, वर्क, ये आपने इंटरनल एनर्जी, मैंने इसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखा है। ये जो हीट है ये पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी, वर्क पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, इस चीज को देखना है। जब आप हीट को किसी सिस्टम के अंदर ऐड करेंगे वो पॉजिटिव होगी। हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव। जब आप किसी सिस्टम से हीट को निकालेंगे वो होगी नेगेटिव। रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, वो होगी नेगेटिव। फिर हम वर्क की अगर बात करें, वर्क डन बाय द सिस्टम, जब कोई सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग के ऊपर तो वो वर्क होगा हमारे पास पॉजिटिव। ऑन द सिस्टम, जब सराउंडिंग किसी सिस्टम पे वर्क करेगा तो वो होगा नेगेटिव। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, किसी सिस्टम की एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो वो होगी पॉजिटिव, अगर उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो होगी नेगेटिव। अब फर्ज के हमारे पास क्या है, ये है कोई सिस्टम और ये बाहर जो ये पिस्टन आपको नजर आ रहा है, ये है पिस्टन। ये कोई हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने गैस, आइडियल गैस इसको कंसीडर कर लें, आइडियल गैस को फिल किया हुआ है। अब ये जो बाहर है ये इसको कहते हैं सराउंडिंग। ये जो अंदर वाला हिस्सा है हमारा, ये जो हिस्सा ये है इसको हम कहेंगे सिस्टम। बाहर ये पिस्टन भी और बाकी सारा जो एनवायरनमेंट है वो है सराउंडिंग। अब इसी चीज को हम देखते हैं, हम क्या करते हैं इसी सिस्टम के अंदर हम हीट को इन द फॉर्म ऑफ क्यू ऐड करेंगे। जब हीट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इनके मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी। हीट को ऐड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दरअसल आइडियल गैस के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसकी दरअसल वही इंटरनल एनर्जी होती है। जब हम हीट ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। सपोज पहले उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो है U1, जब हम इसको हीट देंगे तो उसकी एनर्जी हो जाएगी इंटरनल U2। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेंगे तो U2 माइनस U1। अब यहाँ पे ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ये है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है। साइन कन्वेंशन में हमने यही बात की, अगर किसी सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो पॉजिटिव, अगर डिक्रीज होगी तो नेगेटिव। यहाँ पे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और उसको हम पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी लेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं जब आपने हीट इस सिस्टम में एंटर की, मतलब आप क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
दूसरी बात, आप अगर इस सिस्टम को हिलाओ करें तो ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। आपने सिस्टम को एनर्जी दी है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इन द फॉर्म ऑफ हीट जब आप उसको एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा, एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा ये सिस्टम वर्क करेगा, पिस्टन को अपवर्ड मूव करेगा, ये पिस्टन ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगा। कब? जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को। इसी चीज को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि जब आप किसी सिस्टम को हीट दें, वो हीट क्या करे, एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दे, साथ ही वर्क भी करे। सिस्टम वर्क कर रहा है ऑन द सराउंडिंग। इसी चीज को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसकी स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखी है, व्हेन हीट Q is added to a system, this energy appears as increase in internal energy of the system plus work done by the system on its surrounding। यही बात जो मैंने की है, जब हम इसमें कोई हीट ऐड करेंगे, हीट को एज एनर्जी जब ऐड करेंगे, क्या होगा, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। इसी चीज को कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे, अगर ये सिस्टम वर्क ना करे, जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो सारी की सारी हीट उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। वर्क फर्ज किया 0 है, जो हम हीट दे रहे हैं, फिर वो किस काम आएगी, वो जस्ट इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। जो हम हीट दे रहे हैं Q इज इक्वल टू del U प्लस W, वर्क 0 है, मतलब कोई वर्क अगर ये सिस्टम ना करे तब क्या होगा, जो भी हम हीट देंगे, प्रोवाइड करेंगे, वो सारी की सारी हीट किस काम आएगी, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आएगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम कहते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, सारा का सारा जो भी हीट देते हैं वो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, तब ये इक्वेशन बनेगी Q इज इक्वल टू W। क्योंकि ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तब ये 0 है, तो जो भी हम हीट देंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम किसी और तरह से भी इसको कर सकते हैं, ये है Q इज इक्वल टू del U प्लस W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम मजीद सॉल्व करना चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू del U प्लस W हो गया। अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना चाहें, del U इज इक्वल टू Q माइनस W, W को इधर ले जाए, ये हो जाएगा Q माइनस W। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q माइनस W। इस इक्वेशन का क्या मतलब है, दरअसल इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, उसका कुछ हिस्सा किस में यूज हो रहा है, वर्क में। हमने इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया है, हीट से कुछ जो हीट है एज एनर्जी यहाँ पे वर्क करेगी, वो जो वर्क करेगी उस हीट को इससे निकाल लें तो बाकी जो एनर्जी बचेगी, हीट एनर्जी, वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आएगी। इस इक्वेशन का मतलब यही है, जो हमने हीट इसमें इस सिस्टम को दी है उससे कुछ हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी जो हीट बचेगी, मतलब जो इससे आप निकाल लें, जो हीट देंगे इसको, उसका कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो गया, बाकी जो हीट बचेगी वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के काम आएगी। ये किस केस में है, जब ये सिस्टम वर्क कर रहा है ऑन द सराउंडिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, तब तो ये इक्वेशन है। अगर हम कहते हैं कि ये जो सराउंडिंग है वर्क कर रहा है सिस्टम के ऊपर, तब क्या होगा, तब वर्क नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन में अभी देखा है वर्क डन बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा। जब ऑन द सिस्टम वर्क हो रहा है तो वो होगा नेगेटिव,
तब हम इसी इक्वेशन को लिखेंगे Q इज इक्वल टू डेल यू वाला, ये डेल यू इज इक्वल टू Q माइनस W लगा रहे हैं क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है? इस इक्वेशन का मतलब ये है, अगर आप इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं, आप दो तरह से इस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो आप क्या करें, इसको हीट प्रोवाइड करें, हीट देंगे तब भी इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा आप क्या करें, इस सिस्टम के ऊपर वर्क करें, वर्क डन ऑन द सिस्टम करें, तब भी उसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यही है इस इक्वेशन का कि अगर आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, या तो आप इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करें या वर्क करें इसी सिस्टम पे, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल हम बाईसाइकिल पंप से लेते हैं। सपोज ये हमारे पास क्या है, एक बाईसाइकिल पंप है, इसके अंदर एयर फिल्ड है, यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है और यहाँ पे इसको क्या किया गया है, पाइप को क्लोज किया गया है ताकि एयर यहाँ पे ट्रैप हो जाए, और यहाँ पे एक थर्मोकपल लगाया गया है और साथ ही यहाँ पे मिली वोल्ट मीटर है। ये जो थर्मोकपल है ये क्या करता है, हीट को कन्वर्ट करता है वोल्टेज में। अब जब पंप को ऊपर से इस तरह से प्रेस किया जाता है, एयर मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी तो ये जो थर्मोकपल है, ये थर्मोकपल क्या करेगा, उस हीट को कन्वर्ट कर देगा वोल्टेज में, और ये जो मिली वोल्ट मीटर है ये हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। इससे पता चलेगा कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या कर गया, इंक्रीज हो गया है, इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई है। मतलब जब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन वैलिड है, आप क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उससे क्या होगा, वर्क ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगा, आपको मिली वोल्ट मीटर यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को लें, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की है, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है, हम सारा दिन काम करते हैं तो क्या होता है, हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही होती है, ये एनर्जी जो हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, फ्रूट वगैरह खाते हैं, वहां से ये एनर्जी हमें मिलती है। ये देखिए, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, अगर मैं यहां से इस क्यू को हटा दूं, डेल यू इज इक्वल टू क्यू को हटा के माइनस डब्ल्यू कर रहा हूं। अब इसका मतलब ये है कि कोई जब एनर्जी नहीं मिल रही, कोई हीट नहीं मिल रही, तो क्या होगा, वर्क होता रहेगा, माइनस का मतलब वो जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी। वर्क जब हम करेंगे इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी लो होता जाएगा। ये हीट ही क्या करेगी, जो हम खाना वगैरह खाते हैं वो एनर्जी मिल रही होती है हमें, वो ये एनर्जी है, उससे क्या होगा, हम वर्क करते हैं और साथ ही हमारा जो कुछ वर्क करने में यूज होता है, जो हम एनर्जी ले रहे हैं, कुछ उससे वर्क में वो कन्वर्ट होती है, और कुछ हिस्सा उसका क्या होता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, ये यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखा है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टडी किया। आई होप सो कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।